हेलो फ्रेंड्स, आश्रम स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं दिलीप कुमार। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हम डेली के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इस सेशन में मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। दोस्तों, करंट अफेयर का जो सेशन है, आज की तारीख में इंडिया के किसी भी बड़े गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम, मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो सेशन है वो आपको मंडे टू मंडे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आई होप इस सेशन के बाद आपके नॉलेज में काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट एवं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख है 20 जून 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस शहर ने निवासियों की मदद के लिए एयरवेंटी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका आंसर है मुंबई। दोस्तों, मुंबई शहर ने जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है, इसके बीच जो अस्पतालों में या फिर आईसीयू बिस्तर है या फिर जो वेंटिलेटर है, उसकी संख्या के बारे में जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने ये घोषणा की है? जो महापौर है वहाँ के किशोरी पेडनेकर, इन्होंने एयरवेंटी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है और इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में 8 राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए थे। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 80। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए प्रावधान है। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 250 होती है, और जो चुनावी सदस्यों की संख्या है वो है 233, और 12 जो सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं, और जो वर्तमान में जो सदस्य है उस पर चुनाव हुए है वो है 25 सदस्य। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने महामारी में सुशासन प्रथाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो है एक केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री है। इन्होंने घोषणा की है और एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये जो कार्यशाला का उद्घाटन है वो 3 आयोग को या फिर विभागों को मिलकर किया गया है। एक है भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग, दूसरा है विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, और तीसरा जो है वो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। इन तीनों को मिलाकर इसकी कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता को कवर करने के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? इसका आंसर है फ्रेंड्स कर्नाटक बैंक। दोस्तों, कर्नाटक बैंक ने जो कोरोना वायरस महामारी के बीच चल रहे अनिश्चितताओं जो उत्पन्न हो रही है उसके लिए एक बीमा हेल्थ कवर पॉलिसी की शुरुआत की गई है। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको 399 रुपये के मामूली प्रीमियम देना होगा। इस पर आपको कोविड-19 महामारी के लिए किसी भी स्वास्थ्य कवर का आप लाभ उठा सकते हैं, और इसकी जो वैधता है वो है 120 दिन। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। किस बैंक में सस्ती होम लोन सुविधा योजना सरल लॉन्च की है? इसका आंसर है HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक जो देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इन्होंने एक ग्राहकों को ब्याज दरों में कटौती या फिर होम लोन की सुविधा देने के लिए एक सरल नामक योजना सुविधा लॉन्च की है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में मुखौटा दिवस मनाया गया है? इसका आंसर है कर्नाटक। दोस्तों, मास्क दिवस या फिर मुखौटा दिवस आपको मेरे पहले सेशन में भी इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था। ये जो है वो 18 जून ने कर्नाटक राज्य ने इसको मनाया है, और जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है इसके बीच इसके खिलाफ जो जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाने का इनका राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। कर्नाटक के बारे में जानकारी है, राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कोयला ब्लॉकों को नीलाम करने की
मंजूरी दी है? इसका आंसर है 41। दोस्तों 41 जो कोयला ब्लॉक है उनको नीलाम करने की मंजूरी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि देश को कोरोना वायरस महामारी के संकट से उबारने या और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसका उद्देश्य है, और इसके उद्देश्य के लिए इन्होंने इसकी घोषणा की है। और अपने संबोधन में इन्होंने ये कहा है कि जो भारत में जो कोल है, माइनिंग के सेक्टर है, उसका जो कंपटीशन और कैपिटल के अलावा जो भागीदारी है उसको खोलने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसका एक बड़ा फैसला लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश पेट्रोलियम BP भारत के किस शहर में एक वैश्विक व्यापार केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर है पुणे। दोस्तों एक ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है BP, उन्होंने एक घोषणा की है और भारत के पुणे शहर में एक वैश्विक व्यापार केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। और इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि 2000 जो कर्मी है उनको नियुक्ति करने का भी योजना का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। द रूम वेयर इट हैपन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर फ्रेंड्स है जॉन बोल्टन। दोस्तों जॉन बोल्टन है वो जो पूर्व डोनाल्ड ट्रंप सरकार के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार है, ठीक है फ्रेंड्स, उनका नाम है जॉन बोल्टन। उन्होंने एक विवादास्पद पुस्तक प्रकाशित की है, उसका नाम है द रूम वेयर इट हैपन द व्हाइट हाउस मेमो। दोस्तों ये जो पुस्तक है वो प्रकाशित होने से पहले ही एक विवाद में आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? इसका आंसर है UNHCR। दोस्तों UNHCR जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक शरणार्थी एजेंसी है जो आज दुनिया में जो हो रहे हैं शरणार्थियों के संघर्ष और उसकी घटनाओं या फिर उसके उत्पीड़न के बारे में जानकारी के लिए इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो 97 लोगों में जो 1% लोग हैं वो आज घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं और बड़ी परेशानियों को झेलना हो गया है उनके द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों मेरा सेशन यही समाप्त होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप मेरा इस सेशन आपको पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।